दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए वेदांता लिमिटेड का शेयर क्या यहाँ से 965 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि 11 रुपए का जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है वो कब तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट में आपको शो कर रहा होगा कि भाई 11 रुपए का डिविडेंड आपको मिल चुका है, लेकिन वो आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर कब तक आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों बात करने वाले हैं वेदांता के डी मर्जर की टाइमलाइन के ऊपर। अब टाइमलाइन के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, कब तक वेदांता इशू करेगा, जो अलॉटेड शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में कब तक आएंगे, मार्केट में वो जो नए 4 शेयर आने वाले हैं, वो लिस्ट कब तक होंगे, उसकी डेट क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे डीमर्जर से रिलेटेड। और साथ में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि एनसीएलटी का डिसीजन आ चुका है। एनसीएलटी का डिसीजन पहले आ चुका था, एनसीएलटी का फाइनल डिसीजन आ चुका है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो एनसीएलटी ने डिक्लाइन किया वेदांता की जो पेटिशन थी कि आप स्टे लगा दो अदानी ग्रुप के बिड को, जो एक्वायर करना चाहता है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को। अब दोस्तों जो एनसीएलटी है उन्होंने अग्री कर लिया है कि वो हियर करेंगे इस मैटर को, और रिस्पॉन्स चाहिए उनको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से। एक हफ्ते के अंदर सीओसी से रिस्पॉन्स चाहिए कि आपने वेदांता के साथ एक ऑक्शन मोड कराया अदानी का, जिसमें वेदांता जीता। फिर उसके बाद अदानी बेटर पेमेंट प्लान के साथ आते हैं तो आपने अदानी को कंपनी दे दी। तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी चाहिए एनसीएलटी को, किसकी तरफ से, जो जेपी एसोसिएट के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनकी तरफ से। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एनसीएलटी से भी बड़ा ट्रिब्यूनल है। इन्होंने ट्यूसडे को डिक्लाइन किया कि ये लोग ग्रांट करते हैं एक इंट्रिम स्टे ऑन वेदांता ग्रुप पेटिशन चैलेंजिंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो वेदांता ने एनसीएलटी को चैलेंज किया था कि हम लोग एनसीएलटी जाएंगे, वहाँ पर स्टे लगवा देंगे अदानी के इस पूरे एक्विजिशन के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ देखने को नहीं मिला। अदानी ग्रुप का जो बिड है कि एक्वायर करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को सिर्फ 14,535 करोड़ रुपए में। उसके बाद एनसीएलटी ने अग्री किया कि वो इस मामले को पूरा सुनेंगे। इसका रिस्पांस उनको चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। अगला हियरिंग 9 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण, उन्होंने कहा कि जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो वेदांता है ये केस को थोड़ा आगे खींच कर लेकर जाना चाहता है, लेकिन जो स्टे लगा था एक्विजिशन के ऊपर वो नहीं लगने वाला। ये एनसीएलटी ने यहाँ पर आप कह सकते हो अनाउंस कर दिया है, तो ये वेदांता के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एनसीएलटी ने यहाँ पर, वेदांता ने सबसे पहले चैलेंज किया एनसीएलटी को एनसीएलटी के अंदर। वहाँ पर एनसीएलटी को कहा कि सर आप लोग क्या कीजिए, जो अदानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है उस पर स्टे लगा दीजिए, उस पर रोक लगा दीजिए। लेकिन एनसीएलटी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई पहले हम लोग इस पूरे मैटर को सुनेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है, अदानी ग्रुप का अवेलेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक तरफ का बयान तो सुन लिया है जो कि वेदांता का पेटिशन है। अब इसको लेकर सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का क्या इसके ऊपर कमेंट है, अदानी ग्रुप का क्या इस पे कमेंट है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम लोग डिसीजन सुनाएंगे। तो ये अभी केस जो है थोड़ा लंबा चल सकता है, और अदानी का जो एक्विजिशन है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, वो थोड़ा डिले हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ डिविडेंड। तो अगर आप देखोगे ना, जो डिविडेंड है उसका अमाउंट है 11 रुपये, टाइप है इंट्रीम, रिकॉर्ड डेट है आपकी 28 मार्च 2026, इक्विटी शेयर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी एक्स डेट आप देख सकते हो कितनी है, 27 मार्च 2026। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई डीमेट अकाउंट में हमें दिख रहा है कि डिविडेंड आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड कब तक आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों आप कह सकते हो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको देता हूँ, वेदांता शेयर का डिविडेंड पेमेंट डेट। तो यहाँ पर हम डिविडेंड पेमेंट डेट को सर्च कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पब्लिकली कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पेमेंट डेट को लेकर।
तो यहाँ पर आप देखोगे जो एलिजिबिलिटी इन सैटरडे मार्च 28, यहाँ पर डिविडेंड अमाउंट, एक्स डेट, सारी चीज़ें, पेमेंट डेट, while the specific payment date is not yet announced, the dividend will be paid within the legally stipulated timeline. अब जो लीगली स्टिपुलेटेड टाइमलाइन होता है वो तो 1 महीने का होता है। तो क्या 1 महीने के अंदर डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा? लग तो वैसा ही रहा है। So dividend is a part of the financial year 26. Investor must hold a share in their demat account by March 28, 2026 टू रिसीव द पेमेंट। तो ऐसी कंपनी ने कोई पेमेंट डेट अनाउंस नहीं करी है, बट जो टाइमलाइन होती है डिविडेंड पेमेंट डेट की वो 1 महीने के आसपास होती है। यानी रिकॉर्ड डेट अगर आपने अनाउंस करी है 28 मार्च, तो 27-26 अप्रैल तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो डिविडेंड का पैसा है, एक शेयर के पीछे 11 रुपये का डिविडेंड, वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो 1 महीने का समय है, आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्या वेदांता का शेयर सही में 965 रुपये जा सकता है? क्योंकि अभी इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है? वेदांता का जो शेयर है उसका प्राइस कितना चल रहा है ये देखिए, 653। 650 का शेयर 965 जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वेदांता डी मर्जर मेटल रैली बूस्ट शेयर प्राइस टारगेट टू 965, ये कोटक का मानना है। सो कोटक ने यहाँ पर कहा कि वेदांता का जो शेयर है वो यहाँ से 965 भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने सबसे पहला टारगेट दिया 780 रुपीज़ का, क्योंकि पहले उन्होंने 650 का टारगेट दिया, अब 780 का दिया। 780 को क्रॉस करता है तो वहाँ से 965 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वेदांता के अंदर। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, अगर मैं एक एक रीज़न आपको बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो रीज़न बहुत ही सिंपल से हैं, क्योंकि ग्लोबल वॉर चल रहा है, और ग्लोबल वॉर के समय पर आप सभी को पता है कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट होता है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं? वो होता है दोस्तों कमोडिटी, और सेफर कमोडिटी, सेफ हेवन कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील, मेटल, ये सारी चीज़ों के अंदर ही लोग निवेश करते हैं। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन देख लो, डी मर्जर का टाइमलाइन। तो डी मर्जर में सबसे पहले एक डेट बताई थी कंपनी ने कि भाई 31 मार्च तक हम सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर देंगे, सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे, सारा अप्रूवल ले लेंगे, चाहे वो एनसीएलटी का अप्रूवल हो, चाहे सेबी का अप्रूवल हो, चाहे एनएसई बीएसई का अप्रूवल है, सारा अप्रूवल 31 मार्च 2026 तक ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब ये डेट थोड़ी शिफ्ट हो गई है। 1 अप्रैल से जो आपका डीमर्जर का प्रोसेस है वो शुरू होगा कंपनी के अंदर। 1 अप्रैल एक इफ़ेक्टिव डेट है, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। देखिए मुझे लगता है एनसीएलटी का अप्रूवल आ चुका है, एनसीएलटी का अप्रूवल आ चुका है। अभी सेबी का अप्रूवल बाकी है, जो सेबी का एक एनओसी होता है वो लेना है। एक्सचेंजेस की तरफ से अपडेट आना बाकी है कि किस तरीके से कौन सी डेट को सारी चीज़ें वो करनी है, क्योंकि एक्सचेंज और जो आपका डिपॉजिटरी है ब्रोकर का, सीडीएसएल, एनएसडीएल, क्योंकि नए शेयर लेकर आने ना मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में टाइम लगेगा। इस डेट के बीच बीच में ही आपको शेयर मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो उसके अलावा आपको 4 नए शेयर मिलेंगे, जिसमें प्राइस को स्प्लिट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक शेयर 700 रुपये का शेयर है और 4 शेयर आपको 200 रुपये के मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्राइस को स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें स्प्लिट एंटिटीज़ आप देख सकते हो, आपकी एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर एंड स्टील होने वाली है, और बेस मेटल भी हो सकती है। तो ये दोस्तों अपडेट है डीमर्जर टाइमलाइन को लेकर। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच तक का टाइम है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वेदांता का ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।